वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो ये वीडियो है थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं, और उनके लिए कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड की हैं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में बैक अधिकतर लग जाती है। और अगर आपकी बैक लगती है तो आप एक साल पीछे हो जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपकी बैक लग रही है तो आप अब जब नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे तो वो एक साल बाद, मतलब जब थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होंगे आपको तब देने को मिलेगा, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी बैक ना लगे। और सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो एक मैथ और दूसरा साइंस में लगती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि मेरी मैथ और साइंस में बैक ना लगे, क्योंकि बाकी तो इजी रहता है कि आप क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन मैथ और साइंस इन दोनों में एक एक नंबर से भी अगर बैक लगती है तो आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी बैक ना लगे। बैक से बचने के लिए आपको PYQ सॉल्व करनी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपकी सीरीज़ के पीछे दे रखे हैं उनके सारे आप ऑब्जेक्टिव, आप वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये सारे एक एक करके आप लगा लीजिए। वो चाहे मैथ के हों या साइंस के हों या इवन किसी भी सब्जेक्ट के हों, वो सारे ही आप लगा लेंगे। वो रिपीट होता ही होता है, एक दो क्वेश्चन तो आराम से रिपीट हो जाते हैं। तो आप उनको कोशिश कीजिए कि उनको आप अभी से सॉल्व कर लीजिए। आपके पास अभी टाइम है थोड़ा सा, तो आप मैथ और साइंस और आपका सोशल है या हिंदी है या फिर संस्कृत है, मतलब जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आप एक बार देख लीजिए पीछे से, ठीक है। सब सीरीज़ के पीछे दे रखे हैं सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। दूसरी चीज़ है ऑब्जेक्टिव पर आप फोकस कीजिए और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आप पक्के कर लीजिए। होता क्या है कि आपके जो ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के आते हैं और 6 नंबर के आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको आप ज़रूर पक्का कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो अगर ये गलत नहीं होंगे तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव बहुत ध्यान से पढ़िए, जितने हैं एक भी छोड़िए नहीं, जितने ऑब्जेक्टिव हैं सबको रिवीजन कीजिए एक बार से। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी आप आराम से एक एक करके देखिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, थोड़ा सा आप टाइम निकाल के इन जो दो सब्जेक्ट्स हैं मैथ और साइंस, इन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनमें ही बैक आती है, ठीक है। मैथ के लिए एक ट्रिक क्या है कि मैथ के जो फॉर्मूले हैं उनको पक्का कर लीजिए। एक पेपर पे आप उसको अलग से फॉर्मूले लिख लीजिए, ठीक है, कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं और ये आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ें एक शॉर्ट पेपर में लिख लीजिए, ताकि जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। और क्वेश्चन को, मैथ के क्वेश्चन को स्पेशली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा। बहुत जल्दी मत कीजिएगा कि हाँ मैंने शॉर्ट ट्रिक में लगा लिया, नहीं, आपको नंबर नहीं मिलते। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आपको उसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिलता है। तो 1 बाय 1 करके आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने खाली सीरीज पढ़ ली है मैथ की तो कुछ भी नहीं होगा। ये मैं श्योर होके कहती हूँ। मैथ की सीरीज़ अगर खाली पढ़ ली है और आप जा रहे हैं पेपर देने, मतलब बहुत रेयर है कि आपको एक दो क्वेश्चन मिल भी जाए, नहीं होगा। तो आप उसके लिए ये कीजिए कि ऑनलाइन जो DLED के क्लासेस चल रही हैं, मैं स्पेशली किसी का नाम नहीं लूँगी, आप देख लीजिए, आपको जिनसे भी अच्छा पढ़ना है उनकी आप क्लासेस ले लीजिए। मैराथन कुछ क्लासेस प्रीवियस ईयर की भी हैं, कुछ अभी रिसेंटली ऐड हुई हैं, उनको देख लीजिए। उनसे होगा कि आपको एक दो क्वेश्चन आराम से देखने को मिलेंगे और किस तरह से वो करवा रहे हैं। तो उनको आप रात में बैठ के देख लीजिए या कल देख लीजिएगा, क्योंकि खाली सीरीज अगर पढ़ के जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इसमें से आएगा, तो नहीं, क्वेश्चन हमेशा घूमे हुए ही आते हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का फोकस कीजिए और मैं उम्मीद करती हूँ, मैं आशा भी करती हूँ कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो अभी फोकस कर लीजिए, अभी समय है, बैक आपकी नहीं लगेगी। तो लाइक कीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट